अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा व तालिबात, आज हम खुलासा पेश करेंगे आसमान फूल और लहू। आसमान फूल और लहू नूर शाह का लिखा हुआ एक मुख्तसर अफसाना है। इसमें अफसाना निगार ने अपने आप को एक औरत के रूप में पेश किया है। अफसाने का आगाज इस तरीके से होता है कि औरत, जिसको आंटी के नाम से भी पुकारा जाता है, वो हर रोज घरेलू सामान खरीदने के लिए बाजार जाती थी। एक रोज जब वो बाजार गई तो उसकी नजर एक खिलौने की दुकान पर पड़ी। वहां पर उसने एक बच्चे को देखा जो दुकानदार से बार बार तकाजा कर रहा था। वो दुकानदार से गुड़िया खरीदना चाहता था, लेकिन दुकानदार उससे कहता था कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे आप गुड़िया खरीद सको। तो आंटी जब उस बच्चे के करीब जाती है तो वो उस बच्चे के साथ हमदर्दाना रवैया के साथ पेश आती है और उससे कहती है कि आप ये गुड़िया क्यों खरीदना चाहते हो। तो लड़का उससे जवाब देता है कि मैं ये गुड़िया अपनी बहन को माँ के हाथों भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहन आसमानों में चली गई है, यानी वो मर चुकी है। अब मेरी माँ भी, मेरा बाप कहता है, मेरे अब्बू कहते हैं कि माँ भी जाने वाली है, यानी वो भी इंतकाल करने वाली है। मैं उसी के हाथों, यानी अपनी माँ के हाथों अपनी बहन को गुड़िया भेजना चाहता हूँ। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे इतने पैसे दो कि मैं अपनी बहन के लिए गुड़िया और अपनी माँ के लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद सकूं, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। लेकिन वो आंटी उससे कहती है कि अल्लाह ताला हर एक की दुआ कबूल करता है और आप तो बिल्कुल मासूम सा बच्चा हो, आपकी दुआ तो अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। लाओ, आपके पास कितने पैसे हैं। जब उसको पैसे गिनती है तो इस हवाले से दुकानदार ठीक ही कह रहा था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो गुड़िया खरीद सके। तो वो उससे कहती है कि आप मेरे पर्स में डाल दो, फिर देखो कि मेरा जादुई बटुआ जो है वो क्या कमाल दिखाता है। तो वो आंटी दुकानदार से कहती है कि फूलों का गुलदस्ता और गुड़िया, ये दोनों चीजें पैक कर दो, और उसकी सारी पेमेंट, यानी सारी रकम वो अदा करती है। सारी रकम वो अपनी जेब से अदा करती है, और फिर जो उसके जेब में उस बच्चे की रेजगारी होती है, यानी वो वो पैसे होते हैं, वो उस बच्चे को लौटा देती है और उससे कहती है कि जाओ बेटा। तो फिर जब वो लड़का जाता है तो उसके पास, तो वो उस समय तक उसको देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हुआ। 2 दिन के बाद वो अपने लान में, यानी अपने पार्क में बैठी अखबार पढ़ रही है, तो एक तस्वीर पर उसकी नजरें जमकर रह गई। वहां पर एक औरत जो खून में लथपथ थी, और वहां पर फूलों का गुलदस्ता और गुड़िया साफ नजर आ रही थी, और इस तस्वीर के नीचे लिखा था कि चंद रोज पहले हलीमा बीबी अपनी बेटी के साथ एक दावत के सिलसिले में श्रीनगर से वरमुल गए। तो बस स्टैंड पर वहां पर एक गिरने फटा, जिससे खालिद, यानी हलीमा बीबी की बेटी खालिदा मौके पर ही जाँ बाग हो गई, और कल रात उसकी माँ हलीमा बीबी का इंतकाल हो चुका। यानी वो शदीद जख्मी हुई थी और हलीमा बीबी अब कल रात इंतकाल कर गई। तो आंटी ने अपनी नजरें उस अखबार से हटाई और वो आसमान की तरफ देखने लगी। उससे लगा कि जैसे कोई लड़का आसमान की ओर भागे जा रहा है। सचमुच अफसाना निगार ने इसमें कश्मीर की हकीकी सूरत हाल को इस कहानी के जरिए पेश किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल रशीद सर उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।